We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. याद कीजिएगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब चुनाव चल रहा था और राहुल गांधी जी एक हाथ में संविधान लिए थे और दूसरे हाथ को उठा उठाकर कह रहे थे कि जाति जनगणना की मांग करेंगे, जाति जनगणना करवा के रहेंगे, तो मोदी जी कहते हैं जातियां ही नहीं है देश में। इस देश में तो केवल 4 जाति हैं, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। तो जब अपने लिए वोट मांगना होता है तो मोदी जी ओबीसी हो जाते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो देश में केवल 4 ही जातियां हैं, जातियां ही नहीं हैं। और उसके भी आगे आ जाते हैं। इसी साल बजट के सत्र में केवल 575 करोड़ रुपया आवंटन किया जाता है सेंसस डिपार्टमेंट को, यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपया लगना है जातिगत जनगणना में। आवंटित पैसा कितना है? 575 करोड़। फिर वापस ले जाती हूँ आपको, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैंने तो बहुत ताली बजाई थी। मनोज जी एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन बोल दूं। मैंने बहुत ताली बजाई जब मुझे पता चला कि भैया महिला आरक्षण होने वाला है। मैंने कहा अरे ये तो मोदी जी ने कमाल कर दिया। कांग्रेसी हूं पर महिला हूं, मुझे लगा सशक्तिकरण होगा, पर उस महिला आरक्षण को इतना किंतु परंतु इफ बट जातिगत जनगणना डिलिमिटेशन के चक्कर में फंसाया कि अब न जाने कब होगा। मोदी जी चाहते पूर्ण बहुमत की सरकार। पिछली बार दोनों राज्यसभा लोकसभा में इनके पास पूर्ण बहुमत था। आज इसी देहरादून में, इसी उत्तराखंड में 33% महिला विधायक होती, पर मोदी जी ने ये चाहा नहीं। और एक मैं अंतिम बात कह दूं, फिर आप सवाल पूछेगा। वो हमारे छोटे भाई हैं गुरु प्रकाश, वो कह रहे हैं हम तो सामाजिक न्याय करते रहे। सीधी में भाजपा का नेता एक दलित व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करता है। उसी 9 जून के दिन, जिस दिन मोदी जी अपनी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने की शपथ ले रहे थे, छतरपुर में एक लड़का दलित राशन मांगने जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। योगी जी जब दलितों से मिलने जाते हैं, उन्हें साबुन से रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। उड़ीसा में कुछ ही दिन पहले की बात है, घास खिलाकर, नाली का पानी पिलाकर आधा सर मुड़ दिया जाता है। अरे रागिनी जी, आप वो इंस्टांस गिनाने तो से सामाजिक न्याय, आप कहां सामाजिक न्याय की बात करें? दत्तात्रेय जी ने बोला है ना, समाजवाद हटा दीजिए संविधान से, कि नहीं बोला है? समाजवाद का नारा क्या था, आप मुझे बताइए। लोहिया का नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर कांसीराम ने वही बोला। उसके बाद कौन सा नेता है जो ये बात बोल रहा है? जितनी आबादी उतना हक, राहुल गांधी बोल रहे हैं। आप समाजवाद शब्द ही हटाने की बात कर रहे हैं संविधान से। आपके राहुल गांधी जी के इसी सवाल पे मेरा सवाल है कि जिसकी आबादी जितनी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन मैं वहीं फिर लौटूंगा कि हाँ, मैं गुरुप्रकाश जी, मैं चूंकि इनके सवाल से एक सवाल जवाब से एक सवाल, हम सवालों से नहीं डरेंगे, हम तो सवालों के डरना नहीं है, हम जवाब देंगे। हम विपक्ष में हैं पर सवाल हमसे जनसंख्या, एक मिनट, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम कांग्रेस की सरकारों ने चलाया, इंदिरा जी ने चलाया। आपके कहे पे मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस सरकार या इंदिरा जी के कहे पे लोगों ने, पढ़े लिखे समाज ने, जिस भी तबके की आप बात कर लें, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रित की। तो अब तो आपके नेताजी का जो नारा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तब तो जिसके बच्चे कम हैं, धीरे धीरे उन्होंने वर्षों से अपनी संख्या कम कर ली, 1 या 2 बच्चे रहे, तो अब तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। तो आपके नारे पे चलकर एक विकासवादी जो सोच थी कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कम संतान पैदा करें, उस रास्ते पर जो चले, तो अब तो वो ठगा हुआ महसूस करेगा राहुल जी के नए नारे पे। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होगी तो अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज्यादा आएगी? आपका सवाल बिल्कुल ही अनर्गल सवाल की है। मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप किसकी जनसंख्या रोकने की बात कर रहे हैं? देखिए, हम जाति की जब बात करते हैं, जाति आज गणना होगी ना। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों में से अगर केवल 3% पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, अल्पसंख्यक वर्ग से, महिलाओं के बीच से आते हैं तो इस सिस्टम में गड़बड़ है। जी बिल्कुल गड़बड़ है। इस सिस्टम को बदलना जरूरी है। और एक बात और कह दूं, देखिए, जातिगत जनगणना साध्य नहीं है, साधन है। साध्य क्या है? उसके बाद आरक्षण की जो सीमा है, जब आपको पता चलेगा कि ओबीसी और दलित इस देश में 70-80% हैं, तो आपको ओबीसी की आरक्षण सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी।